प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में एक नया दिन जोड़ा है। इसलिए आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होएं। प्रभु आपको हर एक बीमारी से, समस्या से, दुख से, परेशानी से, चिंताओं से छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 92 उसका 12, 13 और 14 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी जन है, यानी कि जो प्रभु के पीछे चलता है, वो व्यक्ति खजूर के समान फूले फलेंगे। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ फलता फूलता है, हरा भरा रहता है, उसी प्रकार से धर्मी जन भी फलता फूलता हरा भरा रहेगा, यानी कि आशीषित रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। आगे हम देखते हैं कि वो धर्मी जन लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन देवदार लंबाई में बढ़ते चले जाते हैं, उनकी जड़ें जमीन पर फैलती हुई रहती हैं और हरे भरे रहते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन भी बढ़ता ही रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, बल्कि वो धीरे 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 वो बढ़ता ही रहेगा। उसकी जड़ें जमीन में फैली हुई रहेंगी। वो, ये दूसरे शब्दों में, वो धर्मी जन आशीषित रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, उसके जीवन में घटी कमी नहीं होगी। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमीन। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के भवन में, उसके आंगनों में मानो लगाए हुए पेड़ के समान फलते फूलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर के भवन में एक पेड़ लगाए जाते हैं और वो पेड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से धर्मी जन है वो भी परमेश्वर के भवन में लगाया गया है, यानी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर उसके संग में बना रहता है और वो बढ़ता ही चला जाता है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आमीन। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वो लहलहाते रहेंगे और रस भरे रहेंगे, उनके फल रसीले रहेंगे, वो हरे भरे रहेंगे, हमेशा लहलहाते रहेंगे। कौन? जो पेड़ परमेश्वर के भवन में लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ बूढ़ा हो जाएगा, वो पेड़ बूढ़ा नहीं होगा, वो उम्र में बढ़ता तो रहेगा, परंतु वो फलवंत होता रहेगा, वो हरा भरा रहेगा, उसके फल रसीले बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में लगाया गया है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का धर्मी जन है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन धर्मी जन के विषय में इन आशीषों को कहता है कि वो देवदार के समान, लबानोन के समान, खजूर के समान बढ़ते रहेंगे, फलवंत होते रहेंगे, उस पेड़ के समान होंगे जो परमेश्वर के भवन में लगाया गया है। उसके फल हमेशा रस भरे रहेंगे, वो लहलहाते रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे, वो बुढ़ापे में भी बढ़ते रहेंगे, फलवंत होंगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं भी आपसे कहूंगा कि ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है, क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। ये आशीष आपके लिए प्रभु दे रहा है, मेरे लिए दे रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो उसके पीछे चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का ये वचन आपके और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में पूरा होगा कि आप खजूर के समान, लबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे और फलवंत होते रहेंगे। आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा और आपको परमेश्वर आशीषित करता हुआ रहेगा, आपको परमेश्वर खुश और आनंदित रखेगा आपके जीवन में, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं। इसलिए दोस्तों, आप निराश ना होएं, प्रभु पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलते रहें। ये आशीषें प्रभु आपके जीवन में देने जा रहा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो उस पर भरोसा रख रहे हैं, उनके जीवन में कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम फूल कुमारी है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 3 साल से पाइल्स का प्रॉब्लम था। मैंने दवा भी कराया, बहुत सारे दवा लिए, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही थी।
एक दिन मैंने ये प्रेयर सुना यूट्यूब पे, उसके बाद मैंने पीके ब्रदर और अमृता मसीह को मैसेज किया, मैंने व्हाट्सएप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। अब मैं पूरी तरह से चंगी हूँ, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और पीके ब्रदर और अमृता मसीह बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब आज की सुबह में उत्साहित हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, आपके नाम को तारीफ देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आदर देते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु आपके जैसा कोई नहीं। आप सृष्टि के रचयिता हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप सब कुछ के बनाने वाले हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को आशीष देने वाले, उन्हें फलवंत करने वाले, उनके जीवन को संवारने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में खुदावन, हम तहे दिल से धन्यवादित हैं प्रभु जी। प्रभु हृदय की गहराइयों से प्यारे अब्बा हम धन्यवाद करते हैं पिता, कि सच में प्रभु आपने रात भर संभाला परमेश्वर, अच्छी नींद दी, रात के उस विश्राम के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष का धन्यवाद करते आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु पिता। एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। हमारी आंखें इस चमकती हुई सुबह को देख रही हैं और हम सांसों को ले रहे हैं पिता। ये तेरी बड़ी दया का फल है प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर सदा के लिए है प्रभु, आपकी प्रजा के ऊपर, आपके बुलाए हुए लोगों के ऊपर, आपके चुने हुए लोगों के ऊपर पिता, सदा के लिए आपकी वो बड़ी आशीष है मेरे खुदावन पिता। आज की सुबह में हर एक जन तेरे नाम से आशीष पाए, और इस उपस्थिति को जो आज की सुबह में हमारे मध्य में है प्रभु, हर एक जन महसूस करे प्रभु। प्रभु जब उनके कानों में प्रभु जी प्रार्थना के शब्द पढ़े परमेश्वर, तो वो महसूस करे पिता कि तेरी उपस्थिति उनके साथ में है। वो अकेले नहीं प्रभु जी, वो एकांत में नहीं, वरन प्रभु वो तेरे साथ में है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। एक मन की शांति आज आप इन्हें दे मेरे पर, इनके मन में प्रभु आपकी असीम शांति आए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु तो आप तो शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आज की सुबह में परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। वो वचन प्रभु जो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया, आपने हमें उत्साहित किया, अपनी बातों को हम पर प्रेजेंट किया परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि सच में आपके धर्मी जन प्रभु फूले फलते हैं परमेश्वर, वो लबालोन के समान परमेश्वर बढ़ते जाते हैं परमेश्वर। प्रभु वो तेरे भवन में बोए गए, रोपे गए पौधे के समान फलते हैं परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर प्रभु कि वो रस भरे रहते हैं परमेश्वर प्रभु, वो आशीषित रहते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज इस वचन को सुनकर हम उत्साहित हुए कि ये बातें तूने हमारे लिए कही हैं, ये बातें तूने अपने बेटे बेटियों के लिए कही हैं प्रभु, कि सच में वो उनके घराना फलवंत है। हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास कर रहा है वो लबालोन के तरह बढ़ रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो तुझ पर विश्वास कर रहे तेरे धर्मी जन, जो इस समय तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु पिता, वो तेरे भवन में रोपे गए पौधे के समान फलते फूलते रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु वो रस भरे, मतलब प्रभु वो प्रभु फलदायी वृक्ष के समान है, जिन जो फलों से लदा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे आत्मा के फल परमेश्वर तेरे लोगों के अंदर पाए जाते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपके लोग फलवंत हों पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं विनती करती हूँ प्रभु, आप इन्हें इनके परिवार में बढ़ाइए, आप इनके जॉब के क्षेत्र में इन्हें बढ़ाइए, आप इनके बिजनेस में इन्हें बढ़ाइए, जीवन के हर एक सफर में आप इन्हें बढ़ाइए प्रभु जी। जिस भी फील्ड में प्रभु ये है पिता, उस फील्ड में आप इन्हें बढ़ाइए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, आपके लोग घटने ना पाए पिता, आपके लोग बढ़ते हैं, और आपके लोग प्रभु यीशु मसीह दिन प्रतिदिन वचन में, प्रार्थना में, संगति में, आत्मा में बढ़ते जाएं प्रभु जी। प्रभु वो ग्रोथ, वो इंक्रीमेंट यीशु मसीह के नाम से हम आज इनके जीवन में मांगते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आपका आत्मा ही तो है प्रभु जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। धन्यवाद। हर एक बहनें, हर एक भाई यीशु मसीह तेरे नाम से बढ़ रहे हैं, बच्चे जो तेरे नाम को सुन रहे वो बढ़ रहे हैं पिता, नौजवान तुझ में बढ़ रहे हैं, बुजुर्ग तुझ में बढ़ रहे हैं पिता, क्योंकि पिता ये आशीष तूने अपने वचनों के द्वारा
द्वारा दिया है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज के दिन में परमेश्वर मैं विनती करती हूँ प्रभु कि बच्चे प्रभु यीशु मसीह अपनी स्टडीज में बढ़ें परमेश्वर, और तेरी शिक्षा में बढ़े प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी वो अपने कार्य करें उससे तेरी महिमा हो पिता। माता पिता अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पालें पिता, और विनती है परमेश्वर प्रभु कि नौजवान जो कुछ भी कार्य करे वो तेरी महिमा के लिए करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक जन को पिता। इस समय आप आशीष दें। इस समय प्रभु हम दुआ करते प्रभु जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं पिता यीशु मसीह तेरे नाम से परमेश्वर उनके लिए चंगाई को मांगते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु उस 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर तूने चंगा किया परमेश्वर पिता, प्रभु वो प्रभु चाह रहा था कि कोई उसे कुंड तक ले जाए और वो चंगा हो जाए। ऐसे ही परमेश्वर हर एक जन प्रभु ये आशा लेकर तेरे पास आया है कि तू उन्हें चंगा करेगा। इस समय परमेश्वर प्रभु हम उस हर एक व्यक्ति के लिए जो ये आस रखता है कि आज वो चंगा हो जाएगा प्रभु, तो इस समय प्रार्थना करते हैं कि वो भाई, वो बहन, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो जवान यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। इसी समय वो चंगाई बहने लगे यीशु के पवित्र नाम से, क्योंकि तूने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ मेरे प्रभु, इसी समय प्रभु जो विश्वास आपके लोग अपनी बीमारियों के लिए, अपनी चंगाई के लिए रख रहे हैं पिता यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। इसी समय यीशु के नाम से छोटे बच्चे चंगे हों, बुजुर्ग चंगे हों, नौजवान चंगे हों, भाई हर एक बहन चंगी हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी पूर्ण चंगाई के लिए, तेरे पूर्ण छुटकारे के लिए। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं यीशु के नाम से प्रभु हम मत्ती 18 उसकी 18वीं आयत के अनुसार परमेश्वर उस दुष्ट को आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, हर एक दुष्ट से आप इन्हें, इनके परिवार को छुटकारा दे। हर एक जादू टोना, हर एक श्राप से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जब लोग तुझ में बढ़ते हैं तो प्रभु वो आशीषित और फलवंत होते हैं। हर एक श्राप, हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक दुष्ट के कार्य वो छूटते चले जाते हैं प्रभु जब वो तुझ में बढ़ते हैं प्रभु। ये लबानोन के तरह परमेश्वर बढ़ते रहे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज की सुबह में जितने लोगों ने पिता प्रभु आपके सम्मुख अपनी प्रार्थना विनतियों को रखा, मैं नहीं जानती पिता, परंतु उन्होंने कहा है, वो खुलकर कह रहे हैं। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में उन्होंने प्रार्थना दिया है, इंस्टा में और फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों की दुआओं को सुने परमेश्वर, उनकी दुहाइयों को सुने, उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहाँ उन्हें प्रभु प्रार्थना की आवश्यकता है वहाँ पर आप कार्य कीजिए परमेश्वर। प्रभु छुटकारा, चंगाई, बहाली, सिद्धता, प्रतिष्ठा इनके जीवन में हम चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष, आनंद और खुशी के साथ में बोया है प्रभु पिता, उनकी कमाई पर तेरी बरकत आशीष हो और वो तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु, फलवंत हो उनका घर घराना, उनके बच्चे, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की सुधि लिया, हम सबसे प्रेम किया, हम सबको आपने आनंद से भरा। धन्यवाद। आज के दिन में प्रोटेक्ट करे हर एक जन को पिता, आपके लहू के बारे में रखते हुए इस प्रार्थना, इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।